जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत 2 अक्टूबर को जो पड़ रहा है उसकी विधि विधान क्या है और उस व्रत को करने से क्या लाभ है और उसका पूजा का मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है। फिर साथ ही हम लोग जानेंगे चंद्रोदय का समय क्या है दोस्तों, जिस समय चंद्रमा की पूजा की जाए। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इस व्रत से जुड़ी हुई 4 पौराणिक कथाओं के बारे में। तो जो दोस्तों हम लोग इसकी जानकारी शुरू करें उसके पहले आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें और कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अवश्य शेयर करें। कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों हमारी धर्मों की, हमारे शास्त्र की ग्रंथों की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत करते हैं तो उससे जुड़ी हुई कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, वो तभी व्रत संपूर्ण होता है। दोस्तों इसलिए आपसे अनुरोध है कि कथा अवश्य ही अंत तक सुने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आप किसी कारणवश अगर व्रत नहीं भी धारण कर पा रहे हैं फिर भी विधि विधान से सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा करते हैं तो पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलता है, कथा सुनने का भी फल मिलता है। और बीच में कोई भी अगर व्रत की कथा सुनी जा रही है तो अधूरी नहीं छोड़े दोस्तों, पूरी सुने। तो दोस्तों हम लोग जानकारी शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष के चौथे दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। ये व्रत गांधी जयंती के दिन ही पड़ रहा है दोस्तों। संकष्टी यानी संकट को हरने वाले गणेश जी की पूजा होती है और इसकी शुरुआत हो रही है 7:36 पर, सुबह में ही हो जा रही है दोस्तों 2 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर तक ये रहेगा। 3 अक्टूबर को ये समाप्त हो रहा है 6:11 पे सुबह में। दोस्तों इस दिन पितृपक्ष का चौथा श्राद्ध रहेगा, चौथा श्राद्ध का दिन होगा। गणेश चतुर्थी तिथि की शुरुआत तो 2 अक्टूबर को ही हो जा रहा है और समाप्त हो रहा है 3 अक्टूबर को। फिर दोस्तों नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए और शाम के संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोलना चाहिए। यहाँ हम लोग जानते हैं दोस्तों इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, आप जानते हैं, और विधि क्या है। दोस्तों विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को शुरू हो रहा और इस दिन चंद्रोदय का जो शाम की पूजा होगी, चंद्रोदय का समय होगा 8:05 पे। फिर इसकी चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है, ये तिथि प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर को 7:36 में AM पे सुबह में और समाप्त हो रहा है 3 अक्टूबर के 6:11 AM पे। दोस्तों ये पूरे दिन का हमें समय मिल रहा है और हम लोग जानते हैं इस दिन की चौघड़ियाँ क्या क्या हैं। अमृत सर्वोत्तम जो समय होता है, मुहूर्त होता है अमृत मुहूर्त 6:14 सुबह में 6:14 से लेके 7:43 तक है। और उसके बाद शुभ उत्तम समय होगा 9:12 से लेके सुबह में 10:41 AM तक। फिर उसके बाद दोस्तों चर सामान्य रहेगा 1:39 PM से 3:08 PM तक और लाभ की उन्नति रहेगी 3:08 PM से 4:37 PM तक। फिर अमृत का फिर सर्वोत्तम समय शाम को मिलेगा 4:37 PM से 6:06 PM तक। दोस्तों उसके बाद हम लोग जानते हैं पूजा विधि क्या है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लेने के बाद ही स्नान वगैरह करने के बाद जो पूजा की होती है तैयारी, संकल्प लेके ही करें। सर्वप्रथम किसी भी व्रत में संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। दोस्तों स्नान के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर पूजा स्थल पे आके गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और उसके बाद संकल्प लें। फिर गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए सारा पूजा का प्रक्रिया है जो शुरू करें और संपन्न करें। उन्हें उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दुर्वा घास अर्पित अवश्य ही करें। गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और केले अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, मोदक भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये प्रिय वस्तुएं हैं भगवान की।
श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश जी की आरती अवश्य करें, क्षमा याचना अवश्य करें। इसके बाद शाम को फिर से गणेश जी की पूजा करें और इस समय उनकी पूजा के साथ दुर्गा जी की मूर्ति अवश्य ही रखें दोस्तों, इससे अधिक फल मिलता है। फिर प्रतिमा के समक्ष धूप दीप अगरबत्ती आदि जलाकर विधि विधान से पूजा करें। प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं और अगर आपके पास मूर्ति या विग्रह है तो उनका अभिषेक करके ही पूजा करें। जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, विधि विधान से पूजा करें दोस्तों। प्रतिमाएं तो फूल चढ़ाएं और प्रसाद में केला, नारियल, मोदक और लड्डू रखें। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए दोस्तों। अंत में फिर गणेश जी की विधि विधान से आरती भी अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बाद रात में चंद्र देव की पूजा करें, उन्हें जल अर्घ अर्पण करना चाहिए। जल से अर्घ देना चाहिए, दूध से अर्घ देना चाहिए, कच्चे दूध से अर्पण कर फूल आदि मतलब षोडश विधि से विधि विधान से चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। अगर बादल की वजह से चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों तो आप पंचांग के अनुसार चंद्रोदय के समय के बाद पूजा कर सकते हैं और कर ले तो श्रेष्ठ है। फिर दोस्तों इस व्रत का महत्व क्या है जानते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष महत्व रखता है दोस्तों। ये पुत्र के लिए किया जाता है और पति की लंबी आयु और सभी सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है दोस्तों। तो अवश्य ही इस दिन करें आप ये व्रत। अगर नहीं कर पा रहे हैं व्रत तो कम से कम विधि विधान से भगवान की सात्विक भोजन को ग्रहण करते हुए पूजा अवश्य करें दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे इस व्रत से जुड़ी हुई 4 पौराणिक कथाओं के बारे में। तो अगली वीडियो में हम लोग सुनते हैं कथाओं के बारे में, लेकिन ये वीडियो अगर हम इसमें लेते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर हम लोग उसमें सिर्फ कथा ही सुनेंगे दोस्तों। ऐसे ही तीज त्यौहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। और फिर गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।